कांग्रेस की अच्छी नहीं लगती थी तभी तो बसपा को बनाया था, तभी तो बसपा को चुना था, तभी तो बसपा में गए थे। कांग्रेस अच्छी लगती तो फिर कांग्रेस ही रहती ना, बसपा आती ही क्यों, बसपा बनती ही क्यों? अगर कांग्रेस में हमारा हित होता तो मान्यवर काशीराम साहब को पूरा जीवन क्यों लगाना पड़ता? लेकिन आपको एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, मैं बीजेपी की एक बात में फैन हूँ कि बीजेपी जीतने के बाद भी चुप नहीं बैठती है, काम करती है, और बहुजन नेता हारने के बाद भी सो जाते हैं। निर्देश दीदी फैन हो गई है बीजेपी। मैं बीजेपी के काम की फैन हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं कहती हूँ सीखना चाहिए, केवल गरियाने से बात नहीं चलती है, हमें हमारे दुश्मन से सीखना भी चाहिए। तुम निकलोगे नहीं 5 साल तक, बस इलेक्शन आया 4-5 दिन पहले निकल गए जी, उठ गए, सुस्ती खुल गई, अंगड़ाई ले ली और चले गए, कह दीजिए हम तो चुनाव में आ गए, बाकी वो 5 साल क्या होगा? अरे आरएसएस का एक कार्यकर्ता सुबह 4 बजे उठ के घंटी बजाता है, लोगों के दिमाग में, लोगों के कानों में, लोगों के जहन में डालता है कि हिंदू ही सब कुछ है, और बीजेपी फिर उस बात को भुनाती है। मुझे बताइए बसपा के पास या बहुजन पार्टियों के पास कौन सा ऐसा संगठन है जो सुबह 4 बजे उठता हो? ये तो इतने आलसी ढोर है कि ये सुबह उठने की तो बात छोड़िए, ये साल भर एक जयंती मना लेते तो सो जाते हैं। बाबा साहब का परिनिर्वाण मनाएंगे भी, 6 दिसंबर को परिनिर्वाण मनाएंगे, खूब रोएंगे खूब कि हम बाबा साहब आप होते तो ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता, फिर सो जाएंगे। फिर आएगा बाबा साहब का जन्मदिन, समाज हमारा साथ नहीं दे फिर रहा। अरे कैसे नहीं दे रहा समाज साथ? समाज ने देखिए 6 चुनाव से लेके इन्होंने नाक रगड़वादी समाज की वोट देते वोट परसेंट अब जाकर कम हुई है। जो कट्टर वोटर था या जो बसपा का कोर वोटर था वो आज तक वहीं पे साथ है। मुझे बताइए जब पार्टी नहीं निकलेगी, आप ये देखिए बीजेपी का एक कार्यकर्ता जब बीजेपी के किसी भी नेता के साथ गुहार लगाता तो उसकी सुनी जाती है। बसपा का मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो मेहनत करी है। देखिए कितनी मेहनत की है, उस मेहनत से क्या हो रहा है? इन सभाओं से काम नहीं चलेगा भाई, हमें केवल हल्ला मचाने से जरूरत नहीं पड़ती है। आप मान लीजिए एक भीड़ बुला ली, मैंने 1 लाख लोग बुला लिए, लेकिन वोट उनका वोट ही नहीं है, उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है, पूरे गांव की पूरे क्षेत्र की वोटर लिस्ट उनकी खत्म कर दी जाती है, खराब कर दी जाती है। तो काम किस पे होता है? सत्ता में आने के लिए वोट की जरूरत पड़ती है, और एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट की। जो वोट पे काम न करके ये हाय हल्ला पे काम करते हैं, शोर मचाने से सत्ता में नहीं आया जाता, वोट पे काम किया जाता है। बीजेपी में पन्ना प्रमुख तक होता है, पन्ना प्रमुख पे एक प्रमुख पे 50-50 वोट होते हैं। आप सोचो 50-50 वोट की उन्होंने काम डिवाइड कर रखा, और लोग करते हैं काम। पर बहुजन नेता तो सीधा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ना, पन्ना प्रमुख बनना। देखिए पन्ना प्रमुख क्यों नहीं बनेंगे जब हमारे लीडर में, हमारे मुखिया में त्याग होगा तो कार्यकर्ता में अपने आप होगा। क्या बने नहीं थे? क्या लोगों ने रुपया पर्ची नहीं काटी थी कांशीराम साहब के साथ में? क्या आज ऐसा डेडिकेशन है हमारे नेता में? अगर आप कह दो जी मैंने कल रोटी खाई थी, समाज के लिए भी रोटी राशन इकट्ठा किया था, कल खाया था, क्या आज वो भूखा रहेगा? दलित तो हिंदू बने बैठे हैं ना। आप देखिए सारे दलित नहीं बने बैठे हैं, लड़ाई भी लड़ी जा रही है, आज लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो हिंदू बनाने पर काम कर रहे हैं तो आप अम्बेडकरवादी बनाने पर काम करो ना। कौन मना कर रहा है? जागरूक हो रहे हैं दिल्ली का दलित, बताना किसने रोका है काम करने के? जितने जागरूक दलित है वही सब। अरे मुझे ये बता दो बसपा में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कैडर के हैं? मुझे बताओ ना बसपा के कैंडिडेट की ही बता दो मुझे। बसपा के अंदर जो पदाधिकारी वो कितना मिशन को जानते हैं? वो यहाँ पर जय भीम बोलते हैं, पार्टी में आके शाम को जाकर मंदिर का मैया का दरबार लगाते हैं। तो राजनीति में सबका तो क्या मतलब है? अपने घरों में दरबार लगाते हैं भाई। राजनीति तो वहाँ पर जय भीम की है ना, वहाँ पर जय भीम की मतलब दूसरे अपर कास्ट के लोगों को, सवर्ण क्लास को बुला करके कहते हैं तू जय भीम बोलेगा हमारी पार्टी में आके, वो जय भीम बोल देता है, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये घरों में जो दरबार सज रहा है वो माता रानी का सज रहा है, तो क्या है? दोगलापन वहाँ पार्टियों के जय भीम नहीं बोलते। फिर वही वाली बात मैंने क्या कहा, आप क्यों नहीं समझ रहे? माला चढ़ाते हैं वो वोट के लिए, ये मैया का बसपा वाले भी वोट के लिए कर रहे हो ये काम? अरे घरों में कौन सा वोट मिल रहा है भाई? अपनी बीवी का वोट चाहिए क्या उन्हें? माला पहना करके वो घरों में पंडाल लगाते हैं, वो सड़कें घेर के जागरण कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, मैया का दरबार लगा करके वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें जो टिकट मिला है वैष्णो देवी की यात्रा से मिला, उन्हें ये नहीं पता है कि बाबा साहब की बदौलत मिला है। उन्हें लगता है नौकरी मिल गई तो ये वैष्णो देवी की यात्रा से मिल गई, या हवन कीर्तन करने से मिल गई। तो उनके जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है, आप आम जनता को छोड़ दीजिए। मुझे बताइए पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कितने कैडराइज हैं? आप मंचों पे कहीं भी जाओ, मैं कहती हूँ आपको जागरण भी जाना पड़ेगा, हवन भी करना पड़ेगा, सत्ता है। क्योंकि भारत में धर्म कभी खत्म नहीं होने वाला अभी। तो जब धर्म खत्म नहीं होगा तो आपको लोगों को खुश करने के लिए मंदिर भी जाना पड़ेगा, मजार भी जाना पड़ेगा, वो पब्लिकली जाना पड़ेगा। लेकिन आप घरों में कितने प्योर हो, आपके व्यवहार में कितना आप मिशन के प्रति कितने ईमानदार हो? जी तो ईमानदार है। मैं बहन जी की ईमानदारी पर कब शक कर रही हूँ? बहन जी हर काम जो है बहुत भिक्षु से करवाती हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों में कैडर क्यों नहीं है? वहाँ पे क्यों ऐसी लोबी बना रही है जो वहाँ तो जाके बोलते हैं जय भीम मंच पे, और घर जाकर बोलते हैं जय दुर्गा माता, जय काली मैया, जय खप्पड़ वाली, जय भोले। तो ये क्या है? ये दोगलापन है। पहले नेताओं को प्योर करना पड़ेगा, फिर जाकर नीचे मिशन जाएगा। वो क्यों तुम्हारी सुनेंगे? मुझे बताइए। मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ, माथा लगा कर मेरे यहाँ टीका लग रहा है और मैं कह रही हूँ जय भीम साहब, कोई मानेगा मेरी बात को? तो अकेले अगर दलित मान ले जाए, कैडर वाले आ जाए, लेकिन बहुजनों में जैसे कांशीराम साहब ने जोड़ा था, कांशीराम साहब ने जोड़ा था ना। कहाँ जोड़ा? क्यों नहीं जोड़ा? कहाँ है वो? नजर तो क्यों जोड़ने, या तो जोड़ने में सक्षम नहीं रहे, क्यों भागे वो? अगर वो भाग गए
तो नए क्यों तैयार नहीं करे? क्या समाज खाली हो गया? क्या समाज में वही नेता थे या उसके अलावा नेता तैयार नहीं हो सकते थे? जब कांशीराम साहब गली मोहल्ले नुक्कड़ खेत खलियान जा जा करके नेता ढूंढ के ला सकते थे, जूती बनाने वाले को नेता बना सकते थे, रेडी वाले को नेता बना सकते थे, तो आज हम क्यों नेता नहीं बना रहे हैं? आज हमारे पास ऐसा संगठन नहीं है, कांशीराम साहब जैसा जोहरी नहीं है जो हीरो को परख सके। आज तो ये हो गया, अगर हीरे की चमक कहीं दिख भी हो किसी कार्यक्रम में तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। आज पार्टी के अंदर ये हो गया। हर पार्टियों में होता है ना, ये कोई बहुजन समाज पार्टी हाँ होता है, लेकिन वहाँ पे टैलेंट की कदर करी जाती है। जहाँ जहाँ होता है, जिसके अंदर जो भी गुण होता है उसको वहाँ लगा दिया जाता है और उससे काम लिया जाता है। अगर उन्हें लग रहा है धार्मिक ज़्यादा कर सकता है तो उन्हें पोंगा पंडा बना देंगे। अगर उन्हें लगता है कथा कर सकता है, थोड़ा अच्छा बकलोल है, तो उसे कथा करवा देंगे। अगर उन्हें लगता है बिल्कुल ही निकम्मा नकारा तो शनिदान की बाल्टी हाथ में दे देंगे, जा तेल मांग और आराम से खा पी। आपके नज़र में क्या करना चाहिए बहुजन नेताओं? देखिए, बहुजन नेताओं को इस समय ज़रूरत है कैडर की। कैडर खड़ा हो, माननीय कांशीराम साहब जैसे हमारे नेताओं में डेडिकेशन हो। जितनी भी अलग अलग ये पार्टियां बनी हुई है जो चाहते हैं कि हम सत्ता में आना चाहते हैं, उनका भी अपना सत्ता में आने का स्वार्थ है, तो वो भी एकजुट होकर के आने के लिए किसी के पास समय नहीं है, तो फिर पार्टी में जाने के लिए बाकी आपका जो दुश्मन है आपको स्पेस नहीं देगा। आप पड़े रहिए, क्योंकि चुनाव कारपोरेट हो गए हैं, बूढ़े हो जाओगे। ये बहुजनों की पार्टी वार्टी नहीं आने वाली है। बहुजन क्या होगा? बहुजन ये इंतजार करता रहेगा, मैं बनूंगा सीएम, दूसरा कहेगा मैं बनूंगा। ये एमपी एमएलए का झगड़ा चलता रहेगा। बाद में ये फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर, जैसे डॉक्टर उदित राज जी का आपको एग्जाम्पल दे दूं। डॉक्टर उदित राज जी ने 17-18 साल खूब मेहनत की, पैर घिसे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। उनके जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बीजेपी बुला लेती है आदमी को, पूरा उसका जो प्रतिभा, जो उसका फेम होता है, जो उसका सम्मान होता है, वो छीन लेती है, बाकी छोड़ देती है। तो ऐसा बना करके बीजेपी आपको छोड़ देगी। मैं आज चाहूँ तो बीजेपी मुझे ऑफर दे सकती है, जबकि मैं रात दिन उनके देवी देवता और इसके लिए मैं कहती हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, देवी देवताओं ने उन पर विश्वास नहीं रखती। 33 करोड़ को मैं सामने से चैलेंज करती हूँ, उसके बाद भी बीजेपी मुझे वो टिकट दे करके जिता लाएगी। लेकिन उसके बाद करेगी क्या? मुझे ऐसा करके छोड़ेगी समाज में कि समाज मुझे जूते पहनाएगा। तो वो तो आपको टिकट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीएसपी समाज में काम करने वाले लोगों के साथ बात क्यों नहीं करना चाहती है? क्यों उन लोगों से, नेताओं में हमेशा से एक कोफ्त रहती है, घृणा रहती है कि अरे यार इसमें ये क्यों बोलता है? कौन कहता बात नहीं करने देती? कहाँ है मुझे बताइए। बसपा के साथ कितने ऐसे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं? आप जैसे यूट्यूबर हैं, मुझे मान लीजिए बसपा का कोई अपना चैनल नहीं है, आप जैसे यूट्यूबर पर कितना काम होता है, आप जैसे यूट्यूबर्स के लिए कितना मेहनत करती है बसपा, क्या देती है, क्या फंड रखा है आपकी सुरक्षा के लिए, क्या रखा है? अगर कल को बड़ी बड़ी पार्टियों से आप चैलेंज ले रहे हैं, सामना कर रहे हैं, अगर वो आपको कहीं सड़क पर जाकर एनकाउंटर कर दे, आपकी तो पता भी नहीं चलेगा। सुरक्षा नहीं है तो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? बसपा के पास सुरक्षा करने के लिए सब कुछ है, अगर चाहे तो हो सकती है, ऐसा नहीं है। जब बीजेपी ये समझाने में सफल हो गई लोगों को, धोबी को, खटीक को, धानुक को, पासी को, चमार को, अहीर को, कुम्हार को, और एक एक जाति को, एससी की, ओबीसी की, ये समझाने में सफल हो गई कि हम समझ क्यों नहीं रही? एक मिनट, आप राजनीति जब नहीं, जाति धर्म से, जाति धर्म की ही राजनीति है मेरे भाई। धर्म की राजनीति, अब जाति की भी राजनीति। अगर जाति की नहीं होगी तो फिर वोट देते टाइम आप ध्यान मत देना कि आपका कौन किसको वोट दिया, वो किसको टिकट दिया था, जाति के नाम पे वोट दिया। धर्म के नाम पर बीजेपी करती है। देखिए, बाकी उसके बाद वो सेकंड पोर्शन अपनाती है जाति का। वो जाति और धर्म दोनों पे खेलती है, और उसके साथ साथ वो खेलती है आपकी आर्थिक स्थिति पर भी। अगर आप कमजोर है तो आपका क्या करेगी? आधार कार्ड बनवा देगी, आपका राशन कार्ड बनवा देगी, आपको राशन दिलवा देगी। क्या उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं? एक वोटर पे मैं बार बार वही बात कह रही हूँ। बीजेपी जब ये समझाने में सफल होगी वोटर को, सारी जातियों को, कि हम आपका भला करने वाली पार्टी है, तो बसपा इस बात को बहुत पहले समझा चुकी थी कि हम आपका हित करने वाली पार्टी है। तो आज बसपा उस फॉर्मूले पे क्यों फेल हो रही है? क्यों नहीं चल रहा उस फॉर्मूले पे काम? क्यों नहीं समझा रही बसपा के दलितों की पार्टी के लिए, दलितों के हित के लिए हम वास्तव में लड़ाई लड़ते हैं? और रही बात ईवीएम का दोष, चुनाव लड़ने से पहले कोई ईवीएम की बात नहीं करता, चुनाव हारने के बाद सब ईवीएम पे दोष देने लगते हैं। मानती हूँ जो ईवीएम में गलती होगी, लेकिन ये नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाते? विधेयक क्यों नहीं लेकर आते? संसद में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इसके लिए क्यों इसके लिए जो है जोर नहीं लगाते? हम जैसे लोग जो वोटर है, आम जैसे लोग, आम जनता कहती है कि ईवीएम, अरे ईवीएम को 5 साल तक हम चिल्लाते हैं, चुनाव आता है तो आप जाकर के चुनाव करवा लेते हैं। आप क्यों नहीं बोलते उससे पहले कि चुनाव नहीं होना चाहिए ईवीएम से? क्यों नहीं इसका आवाज़ उठाई जाती है? क्यों इनके सांसद जो है लेकर नहीं आते हैं, इसके लिए विधेयक लेकर आते हैं? तो पार्टी कौन सी मानती है ईवीएम में गड़बड़ है? कोई पार्टी है? सारी पार्टियां कहती हैं जब चुनाव हार जाते हैं, भैया ईवीएम से जीत गए, ईवीएम से जीत गए। अभी बहन जी ट्वीट कर देंगी। तो हमारे जो मान लो, देखो, परिवार का एक मुखिया होता है, ऐसी समाज का भी एक मुखिया है। हमारे समाज का मुखिया, देश के अंदर सर्वमान्य मुखिया हमारे समाज में अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहन जी को माना जाता है।
तो बहन जी घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, कोई बच्चा बिगड़ा है, कोई अच्छा है, सुधरा है, किसी में टैलेंट है तो लाता है, किसी बच्चे में अगर ब्रेन है तो उसको किसी को इंजीनियर का अगर उसकी लाइन उधर है तो उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराता है, कोई अगर लेकिन दीदी कहना बड़ा आसान होता है, जब राजनीति में जाते हैं ना तब पता काशीराम साहब करके दिखा चुके हैं, ये आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता है। एक लीडर वही लीडर कहलाया जाता है जो मुश्किलों को फेस करके रास्ता निकाल के दिखाए, ठीक है, वही शेखर भी तो यही कहते थे ना। चंद्रशेखर को अभी जितना भी उनको लग रहा है कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, तो चंद्रशेखर या कोई और अन्य पार्टी, ये सब एक कहने के लिए होती है कि इतनी सारी पार्टियां, उन पार्टियों पर वोट परसेंट कितना है, उनकी खुद की जमानत है। जब राम ने भी पार्टी बनाई है, वो भी कहते थे कुछ नहीं होने वाला, ये इनकी घरों की पार्टियां बन के रह जाएंगी, इनके परिवार वाले पार्टी है, देखिए इनके परिवार के ही वोट इनको नहीं मिलते, इनके खुद के परिवारों में इनके सगे भाई बसपा के वोटर बनते हैं, ठीक है, उनकी बीवियां खुद बसपा को वोट देकर आती हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी पार्टियां जाने कितनी रही हैं, कितनी रहेंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि 3% ब्राह्मणों की केवल 2 ही पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस? दुनिया भर की पार्टियां हैं इनके अंदर भी, 100 पार्टियां हैं, लेकिन वो बीजेपी कांग्रेस अपने तरीके से काम करती है तो वो जीतती है। ऐसी बसपा करे, बसपा में आएंगे लोग।